मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और गजब का मोमेंटम भारतीय बाजारों में देखने मिल रहा है। लगातार चौथा दिन है जब भारतीय बाजारों में तेजी देखने मिली। इनफैक्ट ये महीने की जब हमने शुरुआत की थी तब हम 10,300 पे थे और आज देखिए 10,760 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। यानी कि केवल 4 दिनों में 450 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी जो है वो निफ्टी दिखा चुका है। काफ़ी सारे फैक्टर्स है जो कि प्ले आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब खबरें आ रही है कि वो जो कोविड की दवा है, आईसीएमआर ने कहा है कि 15 अगस्त तक वो भारत बायोटेक को बनाना है। इसके अलावा ग्लोबली भी अगर आप देखें तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो कोरोना की दवा को लेके अलग अलग फेज ऑफ ट्रायल्स में है। तो कोई मान रहा है कि 2 महीने में आएगी, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर भी मान के चल रहा है। दैट्स अ डिफरेंट केस, बट ट्रायल्स शुरू है, ये एक अच्छी बात है। धीरे धीरे बात की जा रही है कि अनलॉकिंग होगी। अब महाराष्ट्र से खबर आई कि काफ़ी हद तक जो रेस्टोरेंट्स है उनको शायद खोलने की कुछ शुरुआत की जाएगी। तो ये सब जो संकेत है धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार्केट में जो बढ़त जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि दुनिया में अभी तक कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ जिसके चलते हम इस रैली को जस्टिफाई कर सके। काफ़ी हद तक हाँ लिक्विडिटी है, मार्केट काफ़ी गिर चुके थे उसके वजह से चल रहे हैं। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो अनलॉकिंग की जो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही है वो थोड़ा बहुत ग्रीन शूट्स जो है वो दे रही है। इसके अलावा जो Q1 की कंपनीज़ के अपडेट आए उसके ऊपर नज़र रखिए। HDFC बैंक बहुत बेहतरीन डिपॉजिट ग्रोथ देखने मिली, काफ़ी अच्छा अपडेट दिया। इंडसइंड बैंक डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी ठंडी रही लेकिन एडवांसेस वो अच्छे रहे, तो यहाँ भी थोड़े संकेत अच्छे हैं। शोभा कह रहा है कि हमारे यहाँ पास जो इंक्वायरीज है वो प्री कोविड लेवल पे पहुँच चुकी है, तो ये थोड़ा अच्छा है। मेरिको कहता है कि वॉल्यूम में इस बार ग्रोथ नहीं रहेगी लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में वॉल्यूम ग्रोथ में उम्मीद कर रहे हैं और जो मार्जिन है उसमें इस क्वार्टर में सुधार होगा। नेशनल फर्टिलाइजर, NFL या फिर कोई भी फर्टिलाइजर कंपनीज देखिए, फर्टिलाइजर की जो सेल्स है वो काफ़ी बेहतर रही है। तो ये एक्चुअली पहले लोग मान के चल रहे थे कि Q1 पूरे तरह से वॉश आउट रहने वाला है, लेकिन अभी तक जो इनिशियल अपडेट्स हैं, ये इनिशियल अपडेट्स है, ये पूरा फाइनल नहीं है, ये याद रखिएगा। जो इनिशियल अपडेट्स आ रहे हैं वो थोड़े सेटिस्फैक्ट्री है, तो कहीं ना कहीं वो आपके जो सेंटिमेंट्स है उसको सुधार रहे हैं। और इसके अलावा लिक्विडिटी तो मार्केट में थी, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मार्केट को कहीं ना कहीं आगे लेके जाने का काम कर रही है। और लेवल्स तो आपको याद होगा, हमने पिछली बार आपसे कहा था कि 10,900 के आसपास मार्केट जा सकता है, एक बार 10,550 को पार करेगा तो, और देखिए वही हुआ। 10,550 को पार करने के बाद अब हाँ आज तो हम 10,800 के ऊपर जा चुके हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 200 देगा DA में जो है 10,889 के आसपास या 10,900 के आसपास आप पकड़िए, उस लेवल को मार्केट जो है फटाक से छू सकता है। जिस तरह का मोमेंटम एटलीस्ट जारी है देख के तो ये लगता है। फंडामेंटल्स कुछ काफ़ी सुधरे नहीं है, थोड़े ग्रीन शूट ज़रूर मिले हैं, लेकिन लिक्विडिटी जो है मार्केट्स को पूरी तरह से ड्राइव करेगी, इतना तो पक्का है। और एक बार हम 10,900 को पार किए, वो जो 200 DA में है, उसके बाद हम सीधे 11,100 के लेवल तक छू सकते हैं। यानी कि उसके बाद 200 पॉइंट की रैली जो है वो और खुलती है। और बैंक निफ्टी भी ऐसा ही है, एक बार 22,550 के ऊपर अगर हम गए ना, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से 18 और 19 मार्च को जब हम 22,400 के आसपास खुले थे, फिर हमने हाई मारा था 22,500 का, उसके बाद नीचे गिर गए थे और उसके बाद से जो गिरे हैं उस लेवल को हम छू नहीं पाए हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उस लेवल को हमने फिर से टेस्ट कर लिया ना, तो फिर से आपको बैंक निफ्टी जो है उसमें 500 पॉइंट की रैली देखने मिलेगी। तो बैंक निफ्टी की 500 पॉइंट की रैली और निफ्टी की 100-150 पॉइंट के आसपास की रैली, इस तरह का शायद आपको ट्रेंड आने वाले कुछ दिनों में देखने मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। ये हमने आपको फ्राइडे को भी कहा था और आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया है। इसके लिए आप देख रहे हैं कि निफ्टी में इस तरह की तेज़ी जो है वो देखने मिली है। उम्मीद करते हैं कि लिक्विडिटी ड्रिवन ये जो रैली है वो आगे भी जारी रहेगी। अगर ऐसे ही ग्रीन शूट्स और भी कंपनी से देखने मिले तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। देखते हैं किस तरह के अपडेट्स देखने मिलते हैं कंपनीज की तरफ से। अभी तक तो जो फीलर्स आ रहे हैं वो थोड़े ठीक ठाक है, तो शायद ये भी मार्केट को तो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। और ग्लोबल मार्केट जाहिर सी बात है, डाउ फ्यूचर्स को आप देख लीजिए, जब हम बंद हो रहे थे 350 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था। फ्राइडे को US मार्केट बंद था, सैटरडे संडे बंद था, आज खुलेगा तो तेज़ी के साथ खुलेगा, तो ये भी एक फैक्टर है जो ड्राइव कर रहा है। लेट्स सी, होप एंड कीप और फिंगर्स क्रॉस कि जैसे लिक्विडिटी ड्राइव कर रही है, फंडामेंटल्स भी थोड़े बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहे हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला अब यहाँ शुरू करते हैं। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करें। देखो ज्योति लैब्स, दीपक जिंदल पूछे है कि ज्योति लैब्स पे क्या करना चाहिए। देखिए ज्योति लैब्स कंपनी मुझे ना पहले बहुत अच्छी लगती थी, नो डाउट अच्छी मुझे अभी भी लगती है, लेकिन इस कंपनी ने परफॉर्म करके नहीं दिया। एफएमसीजी स्टॉक्स को अगर आप देखें तो जिस तरह से तेज़ी एफएमसीजी स्टॉक्स में देखने मिली, ज्योति लैब्स में वो देखी नहीं गई। इनफैक्ट ज्योति लैब में तो गिरावट देखने मिली है। कुछ हद तक इस कंपनी ने डेट भी उठाया था कुछ अपने एक्सपेंशन प्लान करने के लिए, और अभी तो देखिए ये तो डिश वॉशर में भी उतर चुके हैं। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स इस कंपनी के अच्छे हैं, मुझे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दे रहा है। वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते है, उस लिहाज से आप ले सकते तो लीजिए, लेकिन इसमें आपको पेशेंटली बैठना पड़ेगा। जिस तरह से आपको किसी मेरिको, किसी डाबर या एचयूएल में जिस तरह से तेज़ी देखने मिली ना, शायद ज्योति लैब्स में तेज़ी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर आप पेशेंटली बैठ सकते हैं ना, तो आपको इस कंपनी में बैठना चाहिए। नहीं तो इससे अच्छा फिर डाबर या कोई मेरिको या एचयूएल है जिसमें आप शायद पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ओके, अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। एस धवन एसबीआई कार्ड 550 50 शेयर्स, व्हाट इज़ योर व्यू? सर व्यू एकदम क्लियर है, 550 पे लिया है, बहुत अच्छे लेवल पे लिया है, बैठे रहिए। इसके नीचे आता है तो और लीजिएगा। बेचने की इस कंपनी को आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कंपनी अच्छी है, बने रहिए इस कंपनी में। संतोष आचार्य, डेक्कन सीमेंट क्या करना चाहिए? डेक्कन सीमेंट, आज इसके ऊपर बात हो रही थी हमारे चैनल पे, और वैसे भी देखिए हाँ मेरे ख्याल से यतिन ने कहा है, आई डोंट रिमेंबर किसने कहा था इस स्टॉक के बारे में, लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें आने वाले कुछ दिनों में भी शायद आपको इस तरह का मोमेंटम जो है वो देखने मिल सकते हैं। हाँ, पंड्या के फंडा में था ये काउंटर। दरअसल अगर आप देखें तो सीमेंट स्पेस में काफ़ी सस्ता काउंटर है। इसके अलावा साउथ में माना जा रहा है कि प्राइसेस हाइक हुई है सीमेंट की, तो वो जो है डबल फ़ायदा सीमेंट कंपनीज़ को दे रहा है। हो सकता है, देखिए एक बात है, लेकिन क्योंकि मानसून के टाइम पे ना सीमेंट की डिमांड होती नहीं है, ये आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी सीमेंट कंपनीज चल रही है, क्योंकि उसके पहले काफ़ी सारे क्वार्टर में या फिर पिछले कुछ महीनों में रियल एस्टेट ठप था तो सीमेंट की डिमांड वैसे ही नहीं थी। तो अब वो जो पेंटेड डिमांड है वो थोड़ी पिकअप होते हुए नज़र आ रही है, इसके लिए शायद सीमेंट की कीमतें बढ़ रही है। और फैक्ट्रीज बंद है तो जाहिर सी बात है कि सप्लाई तो थी नहीं सीमेंट की, तो सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से भी थोड़ी बढ़ रही है, तो वो काफ़ी हद तक इनको फ़ायदा करते हुए दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से ये मोमेंटम जो है सीमेंट कंपनीज में अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। वैसे भी देखिए इस हफ्ते काफ़ी सारी सीमेंट कंपनीज की बोर्ड एजीएम है, आज श्री सीमेंट, एसीसी, आने वाले दिनों में अंबुजा की है, तो इस चलते सीमेंट पैक थोड़ा लेने वाला है, थोड़े लाइमलाइट में बनिए। 400 तक के लेवल्स के देखिए इस काउंटर को, मेरे ख्याल से आ सकता है। वैसे भी प्रदीप ने मेरे ख्याल से 375 के आसपास के लेवल दिए, बने रहिए इस काउंटर में। भारत डायनेमिक्स लॉन्ग टर्म व्यू, रवि यादव सर, भारत डायनेमिक्स ये तो गजब कर रही है कंपनी, HAL हो या भारत डायनेमिक्स हो आई मीन इट्स रियली ग्रेट कि इन कंपनीज़ को ऑर्डर मिलेंगे। जैसे कि HAL ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि 1 लाख करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, तो वो तो सबको पता था कि इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब क्योंकि चाइना के साथ जिस तरह से टेंशन है, भले डी एस्केलेशन हो जाए, देखिए डी एस्केलेशन भी हो गया ना तो भी हम हमारी सैन्य ताकत जो है उसको बढ़ाएंगे, इतना तो अब तय हो गया है। अगर सैन्य ताकत आप बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है इन कंपनीज़ को ऑर्डर मिलेगी। तो भले भारत डायनेमिक्स हो, भले HAL हो, इन कंपनीज़ में आपको बने रहना है। लेकिन हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि इनमें तेज़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। फंडामेंटली इस कंपनियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेज़ी काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो अगर आप नई पोजीशन लेना चाहते हैं ना, तो एक स्टॉप लॉस रखना, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे 10% का, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आपको होल्ड करना चाहिए। देखें और क्या होता है। मेरे ख्याल से दिन इन कंपनीज़ के अच्छे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे, इतना तो पक्का है। किसान मोहंती, M&M फॉर दिस वीक सर, दिस वीक क्यों? M&M देखिए फंडामेंटल ये सब निफ्टी की कंपनीज है, अच्छी कंपनीज है। M&M लोग कह रहे हैं कि हाँ ट्रैक्टर की सेल्स काफ़ी अच्छी रही, नो डाउट ट्रैक्टर की सेल्स इस महीने में काफ़ी बेहतर रही। भले वो M&M बोलो, आप एस्कॉर्ट्स बोलो, या तो वो VST टीलर्स एंड ट्रैक्टर्स उनकी बोलो, वहाँ भी 10% के आसपास की सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिए ट्रैक्टर्स की। तो ट्रैक्टर की सेल तो अच्छी रही है, रूरल ग्रोथ अच्छी है, ये अच्छा है। लेकिन मेरे लिए एक दिक्कत ये बात है, और ये जो बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें ना, ये, और उसमें भी मुझे सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगता है कि वो डीजल के दाम पेट्रोल के दाम सेम हो गए। अब दोनों में डिफरेंस यही था डीजल और पेट्रोल में कि डीजल के दाम कम रहते थे पेट्रोल से, इसके लिए लोग डीजल की गाड़ियाँ प्रेफर करते थे जो कि पेट्रोल से महंगी होती थी। अब अगर दोनों के दाम सेम हो गए हैं तो कोई क्यों प्रेफर करेगा डीजल की गाड़ी? और महिंद्रा एंड महिंद्रा का डीजल में अच्छा खासा एक्सपोजर है। ये मेरे लिए चिंता की बात है कि यहाँ ये कंपनी क्या करती है, किस तरह से अपने आप को रीअलाइन करेगी पेट्रोल की तरफ, या फिर क्या करेंगे ये अपडेट, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा। ट्रैक्टर सेल्स चलेगा, बहुत अच्छा है, उसके बलबूते पे कंपनी चल रही है। लेकिन याद रखिए एक समय ऐसा आया था, कुछ ही साल हुए, मेरे ख्याल से ज़्यादा साल नहीं हुए, जब पेट्रोल डीजल के रेट एकदम हाई पे पहुंच गए थे, और उस समय इन ऑटो कंपनीज़ की क्या धुलाई हुई थी। लोग यही कह रहे थे कि पेट्रोल के दाम ज़्यादा हो गए, तो लोगों ने खरीदना छोड़ दिया। नो नथिंग लाइक
होता है, चलता रहता है ये सब, तो देखिए मार्केट है तो ये चलता रहेगा। बट हाँ थोड़ा प्रॉब्लम भी हो सकता है इन कंपनीज़ में, तो उस लिहाज से आपको अगर रखना है तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा। हो सकता है कि ट्रैक्टर की जो स्टोरी है वो पहले प्ले आउट होते हुए न जाए, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी देखने मिले, थोड़ी बहुत तेज़ी हो जाए ना, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना, कूल ऑफ होने देना, क्योंकि ऑटो में ये एक क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं है कैसे प्ले आउट होएगा, बट इट कैन बी डेंजरस, तो इसके लिए। अच्छा सुने ना, अभिषेक खाटिक पूछ रही हैं डीएलएफ मैडम, रियल एस्टेट काउंटर्स पे मेरा इतना पॉजिटिव व्यू है नहीं। देखिए अगर मैं रहना चाहूँ ना इस स्पेस में, तो शायद मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, शोभा फिर भी ठीक है, तो ये कुछ काउंटर से जहाँ रहे। डीएलएफ नॉट वन ऑफ द फेवरेट बेट्स, रहना चाहते रहिए आप, बट इस स्पेस में रहना तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा बेटर है। डीएलएफ वीएलएफ में अगर रहोगे भी ना, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहना, क्योंकि मुझे शायद इतना कन्विक्शन नहीं है इन कंपनीज़ पे, तो वो एक प्रॉब्लम है, तो इसके लिए। ओके निखिल एस टोरेंट फार्मा पे पूछे हैं मिड टर्म व्यू। देखिए टोरेंट एज अ ग्रुप ही मुझे अच्छा लगता है, तो टोरेंट फार्मा तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब पोर्टफोलियो चर्निंग देखने मिल रही है। देखिए निखिल जी, लोग धीरे धीरे करके ना वो फार्मा स्पेस से निकल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ डाइजेस्टेड है फार्मा स्पेस में, कि भाई आपके यहाँ कोरोना की दवाई कोई फार्मा कंपनी निकालेगी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इतना प्रॉफिट होगा, इतना ये होगा वो होगा, दुनिया भर का है ना, सब कुछ डिस्काउंटेड है, सब ट्रायल कर रहे हैं, सबको पता है ना। अब तेज़ी कब आएगी, जब अब तो दवा निकल जाएगी ना, या तो स्टेज 3 के फाइनल ट्रायल में अगर कोई आ गया ना, तब इन काउंटर्स में तेज़ी आएगी। टोरेंट फार्मा वैसे भी उस रेस में है नहीं, कंपनी एज अ होल अच्छी लगती है, बने रह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी गिरावट आएगी ना, तो उसमें आपको इस कंपनी में अच्छे मौके हैं खरीदारी के, तब खरीदना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंपनी अच्छी है लेकिन थोड़ा गिरने दें, गिरावट में खरीदारी के मौके होंगे। संतोष प्रभाकर भारतीय एयरटेल वाई सच अंडर परफॉर्मेंस। देखिए सर, कोई बड़ा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है इस काउंटर में, प्रॉब्लम यही था कि सब बोल रहे थे खरीदे खरीदे, खरीदा लोगों ने, 570 580 के आसपास ये काउंटर गया है, ठीक है, तेज़ी आती है तो स्टॉक में गिरावट भी आती है ना, तो वो तो चलता है, दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट। गिरा है तो मेरे ख्याल से आपको इससे अच्छा और क्या मिलेगा, गिरा है ले लीजिए 600 के आसपास, तो ये मेरे को हाल फिलहाल में ही दिखता है काउंटर के आराम से चला जाएगा उस लेवल तक, कम से कम उस लेवल तक तो जाएगा। उसके आगे भी मुझे लगता है कि उस काउंटर में, मैं तो हमेशा से आपको कहता रहा हूँ 500 के लेवल से, कि ये काउंटर यहाँ से दुगना हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि 1000 रुपये के आसपास ये काउंटर जो है वो जा सकता है। इसके लिए गिर रहा है, वेरी गुड, अंडर परफॉर्मेंस है, वेरी गुड, होने दीजिए। प्रॉफिट बुकिंग होती है, निचले लेवल पे खरीदारी करके आप बैठ जाइए, लंबे अवधि में काउंटर परफॉर्म करके ज़रूर देगा। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेते हैं। जो बचे कुछ सवाल है उनका जवाब हम कल इसी प्लेटफॉर्म पे इतने ही बजे, यानी कि 3:30 बजे देंगे आपको। साथ ही साथ कल मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, सुबह 7 बजे हमारे साथ जुड़ेगा तो बताएंगे ग्लोबल क्यूज़ कैसे हैं और इंडियन मार्केट को कैसे ट्रेड करना है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहाँ पे आपको नजर होनी है, ये भी कल सुबह 7 बजे बताएंगे। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कर